नमस्कार साथियों, आज एक्यूप्रेशर ऑनलाइन कोर्स पार्ट 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस कोर्स का आखिरी दिन है। मैं आज आपको पेन मैनेजमेंट के दर्द प्रबंध के बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। आप ये बताइए कि ये कोर्स आपको कैसा लगा। क्या आपको एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी हुई? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या इसमें क्या क्या किया जाए ताकि ये और अच्छा इम्प्रूव कर सके? और जो मैं कहना चाहता था, क्या आप तक वो बात पहुंच पाई? मेरा इंटेंशन ये है कि आपको एक्यूप्रेशर से रूबरू कराना और ये बताना कि हमारे शरीर की सारी समस्याएं, 90% समस्याएं, करीब 100% इससे हल हो सकती हैं। और हम बिना दवा खाए, बिना हॉस्पिटल जाए, बिना डॉक्टरों के पास जाए, हम काफ़ी सारी समस्याएं घर में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर वो सब चीज़ें बनाई हैं ताकि हम रोग आने पर उस रोग से लड़ सकें और उस रोग को हम ठीक कर सकें। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश रही है, आप लोग मेरी यात्रा से साथ जुड़े रहे हो, अपने अनुभव बताइए, अनुभव शेयर कीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करते रहूँगा। मैं एक्यूप्रेशर करता हूँ, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, मैं क्लींजिंग थेरेपी वॉलंटियर भी हूँ। और मेरा क्लिनिक, एक्यूप्रेशर क्लिनिक, शिप्रा सन सिटी, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में स्थित है। मैं पिछले 15 वर्षों से एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करता आ रहा हूं और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला है और ये अगले कार्यक्रमों भी मिलता रहेगा। चलिए अब बात करें पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट में हमारे शरीर में विभिन्न दर्द होते हैं। पूरे शरीर में हम बिना दवा खाए भी बहुत सारे दर्द हम दूर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, हमारा शरीर हाथों में स्थित है। सु जोक माने, सु माने हाथ, कोई भी हाथ, और जोक माने पैर, यानी पूरा शरीर हमारे हाथ में है। सबसे पहले हम लोग बताया था मैंने आपको, बीच में साइड में 2 हाथ होते हैं, बीच में 2 पैर होते हैं, ऊपर बीच में ट्रंक है, ऊपर सिर, गला है, सिर है। ये तो बताया था आपको पहले। अब आप बताते हैं शोल्डर पेन हो तब क्या करना है। शोल्डर, अगर हमारा राइट शोल्डर में यहां पर पेन हो रहा है, इस जगह में कहीं भी पेन हो रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले करना यह होगा कि इस रिंग से मसाज करना होगा। यानी ये हमारा शोल्डर कहाँ है, हमारी ये है हाथ हमारे, तो शोल्डर हमारा हुआ यहाँ पर, इस पहले जोड़ में। हमें करना क्या है, इस रिंग की सहायता से हमें इस तरह करते रहना है। इस तरह करिए, वैसे सारे हाथों में करिए, लेकिन उस जगह में जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है वहाँ तो करिएगा, जरूर करिएगा। इस तरह मसाज करिए। उसके बाद हम लोग एक तरह से ये है जिसको हम थंब शू भी कहते हैं, तो इस तरह हमको इस तरह दबाना है। इस तरह दबाइए उस जगह में जहाँ भी पेन हो रहा है आपका, और ये सारा मिल जाएगा। ये सारा पेन करना, उसके करने के बाद आप चाहें तो वहाँ पर एक मेथी की इस तरह की स्ट्रिप बनाएं। सीधी स्ट्रिप है, इस तरह स्ट्रिप बना दिए। घर पर मेथी जो होती है, ये 20-30 रुपए का पट्टी आती है, जिसे पेपर टेप कहते हैं, सर्जिकल टेप भी कहते हैं। इसे बनाकर इस जगह में यहाँ लगा दीजिए। पहले आपको प्रेशर डाला उसमें, यानी एक्टिवेट कर लिया पॉइंट। हो सके तो पेनफुल पॉइंट ढूंढ लें, अगर पेनफुल टाइम ना भी मिले तो भी इस तरह की पट्टी बांध दें एक्यूप्रेशर। इसे 8 से 10 घंटे रखना है। 8 से 10 घंटे रखेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको शोल्डर में काफ़ी फायदा होने लगा है। उसके पहले एक बात और ध्यान रखें कि हम लोग जो है सारी उंगलियों को ट्विस्ट करना सीख लें। इस तरह लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसी तरह ये भी है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। इससे ऐसे 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 घुमाना है पूरी उंगलियों। इन सारी उंगलियों को घुमाइए, इस तरह घुमाइए। इससे क्या होता है, सारे उंगली या सारे आपके जो अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। दोनों हाथों में इस तरह करना है। ये एक हैबिट बना दीजिए, रोज सुबह घुमाइए इसको। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। उसके बाद
उसके बाद आप ये मेथी लगा सकते हैं। ये है शोल्डर पेन के लिए। उसके बाद हम देखें एल्बो पेन, यहाँ पर पेन होने पर क्या करना है। अगर इस पर एक तरीका तो ये है कि इसमें वही रिंग घुमाइए, उसके बाद ये इस तरह की स्ट्रिप हमारे इसमें लगा दीजिए बीच वाला, क्योंकि एल्बो हमारा सेकंड जॉइंट है। इस तरह ये सेकंड जॉइंट में ये हमारा ये लगा दीजिए, इस तरह लगाइए और इसे प्रेस करिए। घंटे 2 घंटे बाद प्रेस करते रहिए, आपको फायदा होगा इससे। उसके बाद अगर रिस्ट में है, यहाँ पर पेन है, दर्द है कहीं भी, तो आप रिस्ट वाला कौन सा है, पहला जॉइंट है, इस पहले जॉइंट में इस तरह लगा दीजिए, इस तरह लगा दीजिए पहले जॉइंट में। ये रिस्ट हो गया। आप पैरों की ओर चलें। पैरों में अगर हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है, हिप जॉइंट में, राइट हिप जॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी हाथ में लगा सकते हो। हिप जॉइंट है, करना हाथ ऐसे रखना है, तो हिप जॉइंट में अगर राइट हिप है तो ये होगा और लेफ्ट हिप है तो ये होगा। राइट हिप है ये, इसमें वही ट्विस्ट करिए, रिंग चलाइए, उसके बाद ये इस तरह लगा दीजिए। ये हिप जॉइंट में आपको फायदा होगा। ये देखिए हिप जॉइंट इस तरह लगाइए। ये ऐसा हुआ है ना, इसलिए राइट है, हाथ ऐसे रखना है, राइट हिप है, ये लेफ्ट हिप हो गया यहाँ पर, ठीक। इस तरह लगाइए। अगर इसके अलावा आपको नी में यानी घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द होने के लिए भी पोजीशन ये है। घुटना कौन सा है, सेकंड जॉइंट है, तो सेकंड जॉइंट में इस तरह लगाइए, इस तरह लगाइए, सेकंड जॉइंट में लगाइए और इसे दबाते रहिए। अगर पुराना दर्द होगा तो कुछ दिन लगेंगे ठीक होने में, लेकिन इस तरह लगाइए, आपको तुरंत आराम तुरंत मिल जाता है। 40 to 50% आराम तो तुरंत मिल जाता है दबाने के बाद। बस दबा के लगाइएगा और उसमें प्रेशर डालते रहिए, तब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नी जॉइंट हो गया। इसके अलावा आपका एंकल जॉइंट हो या हील जॉइंट हो, नीचे का एंकल माने तीसरा जॉइंट, यानी ये वाला 1 2 3, ये वाला तीसरा जॉइंट, तीसरे जॉइंट में एंकल जॉइंट के लिए आप इस तरह लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इनमें हम इसकी सहायता से या किसी पेन की सहायता से यहाँ पर हम लोग दबा के देख लें, यहाँ पर हम दबा के देख लें, आगे पीछे पूरा मिला के, और देख लें ये कहाँ पर पेनफुल पॉइंट है। अगर पेनफुल पॉइंट है वहाँ पर हम लोग एक मेथी का दाना लगाएंगे तो भी चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसलिए आप पूरा इस तरह लगा देंगे, इस तरह लगाएंगे, पूरा इस तरह लगा देंगे तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आपका तीनों हाथ, तीनों जॉइंट और तीनों जॉइंट पैर के कवर हो गए हैं। इसके बाद अब लगा लिया, अगर हेडेक हो, सिर में हेडेक हो, मैंने आपको बताया था सिर अंगूठे में होता है, अंगूठे में टॉप लेवल पे होता है, सिर अंगूठे में इस तरह टॉप में होता है। इसके यहाँ पर ब्रेन, यहाँ पर ऊपर ब्रेन है। तो अगर यहाँ पर कहीं दर्द हो रहा है आपका फ्रंटल पोर्शन में, तो हमको फ्रंट वाले पोर्शन में पहले तो बताया था मैंने आपको, इस तरह यूज करिए, एक तरह से यूज करके, इसे थम्बशू भी कहते हैं, इस तरह दबाइए, किसी भी हाथ में दबा सकते हो, ठीक है, दबाइए। उसके बाद यहाँ पर मेथी पत्ती डालना, मेथी पत्ती डाल दिए, या एक दाना एग्जैक्ट अगर आपको पता चल गया है कि कहाँ पर पेन हो रहा है, कहाँ पर पेन हो रहा है, उसमें आप एक दाना भी लगा देंगे, एक दाना लगा देंगे मेथी का, इस तरह का दाना लगा देंगे, किसी भी हाथ पे लगा दें, दाना लगा। सपोज आपके यहाँ पर पेन हो रहा है, यहाँ पर पेन हो रहा है, तो आपने इस तरह लगा दिया, एक दाना लगा दिया है, तो अभी आप प्लस प्रेशर देते रहिए इसको, आप पाएंगे कि आपको फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पर है प्रॉब्लम टेम्पोरल में अगर जो प्रॉब्लम है, तो आपको दोनों साइड में, इसी उंगली के इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों जगह आपको एक ना एक वो लगा सकते हैं, मेथी का दाना लगा सकते हैं। यहाँ भी और यहाँ भी लगा सकते हैं मेथी का दाना, अगर यहाँ पर समस्या हो रही है। अगर यहाँ समस्या हो रही है आपके पैराइटल बोलते, तो ये आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। बस यहाँ देख लीजिए कौन सी जगह में आपका पेन हो रहा है, पेनफुल पॉइंट देखिए यहाँ पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूरा एक पट्टी लगा दोगे तो भी चल जाएगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीपिटल में है, जो मोस्टली टेंशन के कारण होता है, टेंशन वाले के कारण होता है, या बहुत देर तक कंप्यूटर में लगे रहो या मोबाइल में लगे रहो तो भी लगा होता है, ये पोर्शन वो है। इस पोर्शन में आप वो ही लगा सकते हैं, दाना लगाना है, दाना लगा दीजिए, दाना भी लगा सकते हैं। इस तरह आप कर भी सकते हैं कि इसमें चाहें तो आप मूंग का दाना भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी मूंग का दाना भी लगा सकते हैं, उससे भी वो भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो ये आपने कर दिया ये हेड रीजन में। उसके बाद आप नेक की प्रॉब्लम आ रही है, गले की प्रॉब्लम आ रही है, गले में खलाश है, छाले पड़ गए हैं, या गले में खाना खाया नहीं जा रहा, या और कोई पेन हो रहा है, या टॉन्सिल्स हो रहे हैं,
तब हमें इस पोर्शन में देखना होगा। यहाँ दबाइए, पहले दबा के देखिए किस जगह में आपको पेन महसूस हो रहा है। आगे भी और पीछे भी, साइड में पूरा दबाइए। देखिए पहले आपको इस रिंग से मसाज करिए, ये तो रिंग से करिएगा तो इससे फ़ायदा काफ़ी हद तक हो जाता है आपको। एक तो इस तरह करिए, उसके बाद वो इससे भी आप कर सकते हैं। करने के बाद फिर इस पॉइंट से दबाइए, किस किस पॉइंट में कहाँ पर दर्द हो रहा है। अगर आपको पेनफुल पॉइंट मिल गया है तो वहाँ एक मेथी का दाना लगा देंगे तो हो जाएगा, या आप मूंग का दाना लगा देंगे तो भी हो जाएगा। याद रखिए एक बार आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है आंखों की, तब आंखों के यहाँ पर हमको काली मिर्च लगानी है। काली मिर्च आपके इन्फेक्शन वगैरह भी खत्म कर देगी। और काली मिर्च में अगर कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है या मैकुलर डिजनरेशन हो रहा है, उस केस में भी काली मिर्च लगाएंगे। थोड़ी चुभेगी तो सही, पर आपको काफ़ी इसमें आराम देगा, फ़ायदा देगा और काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर मैंने बताया था आपको नेक के बारे में, आपको वही मेथी की पट्टी लगानी है, नेक में लगा, नेक रीजन में लगा दीजिए। इससे आपको नेक में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपको स्टमक में पेन हो रहा है, स्टमक होता कहाँ है, हमारे हाथ में बताया था, स्टमक तो है एक तरह से यहाँ ऐसे करिए, जहाँ पर भी ये वाली उंगली आ रही है वहाँ पर स्टमक है। आपको यहाँ पर थोड़ा दबाइए, यहाँ मेथी का लगा दीजिए या मटर का दाना लगा दीजिए। मटर का दाना भी काफ़ी इफेक्टिव होता है, मटर का दाना आप लगाएंगे तो भी बेहतर रहेगा। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम बताया, जैसे मैंने बताया पहले वाले में, तो यहाँ पर आपको राजमा का दाना लगाना है। राजमा भी जो घर पे इसको किडनी बीन्स भी कहते हैं, ये राजमा का दाना भी लगा सकते हैं इसमें। ये हो गया आपका हो स्टमक पेन। एक बात और कि अगर स्टमक इसमें अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो या स्पाइन में दर्द हो रहा हो, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए, सर्वाइकल गले के पीछे शुरू होता है, गले के पीछे, गले के पीछे, यानी यहाँ से लेके यहाँ C1, यहाँ से C7 यहाँ तक है। पहले करिए, पहले रिंग से मसाज करिए, रिंग से करिए। उसके बाद उसमें ऐसे से करना है आपको। ये करने के बाद फिर आपने उससे कर लिया, तमशू से भी कर लिया। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर एक दो तरीके हैं इसके। एक तरीका ये है कि यहाँ पर एक एक करके हम पॉइंट देखें। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो यहाँ देखें, दबाते रहें, थोड़ा थोड़ा दबाते रहिए। जहाँ पर पेन आपका हो वहाँ पर मार्क कर दीजिए और वहाँ पर आप मूंग का दाना लगा सकते हैं। तो मूंग का, अगर आप पूरी स्पाइन, यहाँ पूरी रीढ़ की हड्डी कवर करना चाहते हो जो सर्वाइकल की, तो ये है आपका मूंग का साबुदाना। इससे मूंग के साबुदाने को इस तरह लगा सकते हैं। साबुदाना लगाइए, उसके ऊपर पट्टी बांध दीजिए ताकि ये 5-6 दाने हैं यहाँ पर, ये लगा दीजिए। पूरा C1 to C7 पूरा कवर हो जाएगा ये। इससे भी आपको राहत की बात मिलेगी। अगर आप चाहते हैं ना पूरा गले में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आपको बड़ी पट्टी, इस तरह मेथी की बड़ी पट्टी बनाकर 1 इंच वाली, आधा इंच की है, कि पूरा यहाँ पूरा हम गले को कवर कर दें, पूरे इस पोर्शन को कवर कर दें, ये वाले पोर्शन को कवर कर दें पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ी पट्टी में। तब इससे आपको सर्वाइकल में भी बहुत फ़ायदा होगा। और स्पाइन में अगर प्रॉब्लम, देखिए स्पाइन होती कहाँ है, स्पाइन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक C7 है। उसके बाद यहाँ से थोरेसिक वाला दूसरी शुरू होता है, यहाँ C8 तक। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है बीचों बीच, ये देखिए स्पाइन है, ये यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से शुरू होकर लास्ट में लोअर स्पाइन यहाँ जाता है। हमें करना क्या है, ऐसी पट्टी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दो। अगर पूरे साइन को करना है, स्पाइन कवर करना है, यहाँ से और यहाँ तक बांध दीजिए बीचों बीच पूरा। यहाँ तो आप मटर का दाना बांधेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मटर का दाना गड्ढा ज़्यादा है, इसलिए मटर का दाना बांधिए। यहाँ पर 8-9 दाने आ जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बांधिए, होगा। अगर आप इंसेक्ट करस्पॉन्डेंट में देखना चाहते हैं, तो इंसेक्ट करस्पॉन्डेंट में एक उंगली में जो हम सारा करते हैं, स्पाइन यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा नीचे तक है। आप पूरी सीधी लाइन मेथी की यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए इस तरह लगा सकते हैं आपका। ये आपके जो है इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस पूरे कोई भी उंगलियों में शुरू हो सकता है। इस तरह लगाना है आपको, इस तरह लगाइए पूरा इंसेक्ट करस्पॉन्डेंस। पूरी स्पाइन कवर हो गई आपकी, पूरी स्पाइन में दर्द हो रहा है तो पूरी स्पाइन कवर हो गई आपकी ये पूरी। इस तरह लगाना है। इसको रात भर लगे रहने दीजिए और सुबह देखिए इसका कमाल, आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप जान लें, अधिकतर मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में बता दिया है, वहीं पर ट्रीटमेंट करना है। अब देख लें
इसके जो टूल्स, इंपॉर्टेंट टूल्स क्या क्या होते हैं। नंबर 1 ये है इंपॉर्टेंट टूल्स, इसे हम करेला कहते हैं। एक हैबिट बनाइए इसको ऐसे ऐसे करने की, या कहीं पर भी अगर पेन हो रहा है वहाँ इस तरह घुमाइए। सिंपल टूल है, अवेलेबल है, और ये आप कर सकते हैं। ये एक हैबिट बना दी हाथों में और पैरों में। पैरों के लिए बड़ा होता है, पैरों के नीचे घुमाइए इस तरह। इसको जिम्मी कहते हैं। ये जिम्मी प्रेशर पॉइंट में या पेनफुल पॉइंट ढूंढने के काम आता है। वैसे तो आप पेंसिल से किससे भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये काम उसके काम आता है। इसके अलावा हम लोग, मैंने बताया था, ये थंब शू या थंब पैड देख लीजिए, इसमें अंगूठे में डालिए, ऐसे दबाइए। ये सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, मेरे क्लिनिक में भी अवेलेबल हैं, और सब कुछ मिल जाता है। हमें यूज़ करने के लिए क्या क्या यूज़ करना पड़ता है, एक बार मैं बताया था। ये आपको मैंने बताया, ये जो है पेपर जिसको बोलते हैं, काली मिर्च। उसके बाद मेथी, मेथी के अलावा ये मूंग दाल। उसके बाद ये मटर। ये सारे किचन में अवेलेबल हैं, सारे किचन में अवेलेबल हैं। और अगर हमें किडनी की कोई प्रॉब्लम होती है तो किडनी का ये सारा काम, ये जो है किडनी के लिए, किडनी बीन्स बोलते हैं इसको, ये सारा इस्तेमाल हो जाता है। पट्टी 2 तरह की चाहिए। इसको 1 इंच की पट्टी कहते हैं, पेपर टेप, तो इसको आधा इंच की पेपर टेप कहते हैं। ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, और आप इससे काम कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स कोई भी लेना चाहें आप, सारे टूल्स जो भी लेना चाहें, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल हैं। आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब इस यात्रा में साथ में शामिल रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।